हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन माय चैनल एनपी मैथ्स हब। एक कमेंट आया था कि सर आप पढ़ाते तो अच्छा हो लेकिन हमें मैथ्स ही कम आती है। तो उनके लिए मेरा एक कोटेशन याद आया, आपके लिए शेयर करूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, तू थक कर न हार ए मंजिल के मुसाफिर, जीत भी मिलेगी और जीत का मजा भी आएगा। तो अगर हम किसी चीज के लिए अगर हम लगातार अपने प्रयास करते रहें, हम एफर्ट्स अगर करते रहें तो डेफिनेटली एम अपना होगा, अपना टारगेट अपने पास होगा। इस तरह से हार मत मानिएगा। मैथ्स चीज ही ऐसी है, इसमें आपको बार बार एफर्ट करने होते हैं, प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट वाली वो कोटेशन जो है हमारे मैथ्स पर एकदम परफेक्ट लगती है। इसलिए कभी जिंदगी में हार ना मानो, हमेशा कुछ न कुछ करते रहिए, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। एक्सरसाइज की शुरुआत करता हूं मैं, एक्सरसाइज 4.4। इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, नेचर ऑफ द रूट आपको बताना है और उसके बाद अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं तो वो क्या होंगे वो आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, हमने पढ़ा हुआ एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है x इक्वस टू माइनस बी, मैं यहां लिख देता हूं x इक्वस टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। इस फॉर्मूले में ये जो टर्म है यहां पे देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि स्क्वायर रूट में है, यही टर्म डिसाइड करती है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे। द रूट्स आर डिफरेंट, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रेशनल और इरेशनल, रूट्स आर इमेजिनरी, यानी कि वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये सारा जो डिसाइड होता है वो इसी टर्म पे होता है। तो ध्यान दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी तीन कंडीशंस हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। देयर आर थ्री कंडीशंस फॉर द बी स्क्वायर माइनस 4ac। द फर्स्ट वन, अगर हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का ये टर्म बी स्क्वायर माइनस 4ac, वेयर एज बी, ए एंड सी आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी, and the c is the constant in the quadratic equation which we use in the standard form of the quadratic equation ax square plus bx plus c। ये वाला जो टर्म है, जब हम a b c की वैल्यू पुट करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, जिसको हम डिस्क्रिमिनेटर भी कह सकते हैं। डिस्क्रिमिनेटर की जो वैल्यू है वो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इट मींस पॉजिटिव। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेटर पॉजिटिव आता है तो ये मान के चलिए यहां से ये जो भी कुछ नंबर आया तो ये जो रूट होगा x का, एक बार पॉजिटिव लेने से अलग आएगा और यहां एक बार नेगेटिव साइन लेने से अलग आएगा। इट मींस आई कैन से टू डिफरेंट रूट्स, टू डिफरेंट रूट्स। और वो रूट्स कैसे होंगे, वो रियल नंबर होंगे, यानी कि उसमें रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल हो सकता है। अगर स्क्वायर रूट हट गया तो रेशनल हो जाएगा, नहीं हटा तो वो एक इरेशनल नंबर होगा। तो यहां से ये आपको कंडीशन देता है। अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आता है, हम ए बी सी की वैल्यू पुट करें और वो वैल्यू क्या आई 0, इट मींस जो रूट्स होंगे टू इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स, आपको जो रूट्स मिलने वाले हैं वो दोनों इक्वल होंगे। क्योंकि देखिए यहां पे अगर ये 0 हो गया, इट मींस ये पॉजिटिव नेगेटिव 0 का कोई सेंस नहीं रहा, तो हमारा x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। जब हायर स्टडीज में जाते हैं या कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो डायरेक्ट वैल्यू पूछी जाती है, कंडीशन दे रखी होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, रूट्स आर इक्वल। तो रूट्स आर इक्वल कहते ही इसके रूट x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a रखते ही आपको सॉल्यूशन मिलता है। थर्ड है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, इट मींस कौन सा आ गया, नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो आपको जानते हैं कि नेगेटिव जब अंडर रूट के अंदर आता है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो रूट्स जो हैं वो कैसे होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट्स आपको मिलेंगे
जो कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं, डजंट एग्जिस्ट, और जो रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। नीड नॉट टू फाइंड आउट द इमेजिनरी रूट्स। तो ये हमारे पास तीन कंडीशन है, डिस्क्रिमिनेटर पे डिपेंड करती हैं, और हमारी एक्सरसाइज 4.4 में ये वाला टर्म जो है यहां से क्वेश्चन आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। तो क्या करना है, जब रूट इक्वल होता है तो हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac ये कंडीशन अप्लाई करनी होती है और वहां से k की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज गिवन टू यू, एंड आपको करना क्या है, यहां से इसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां से कंपेयर कीजिए, a इक्वल टू मिलेगा आपको 2, b इक्वल टू मिलेगा आपको -3, c इक्वल टू मिलेगा आपको 5। ये आपको डिस्क्रिमिनेटर में चेक करना है। डिस्क्रिमिनेटर क्या होता है, d होता है, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मैं चेक कर रहा हूं, देखिए बी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, -3 का स्क्वायर आपको 9 मिलेगा, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, यानी कि ये वैल्यू आई है -31। आई कैन से बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। नेगेटिव टर्म आने का मतलब हो गया लेस देन 0। तो लेस देन 0 होने पर रूट्स डजंट एग्जिस्ट, इसके रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, यानी कि वो क्या हो गए, रूट्स इमेजिनरी आ गए, तो आपको उसको निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। अब ये नहीं है तो आपको ये फॉर्मूला भी नहीं लगाना होगा। चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से भी आपको क्या करना है, a, b और c को निकालना है। बताइए यहां पे a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4 रूट 3 और c की वैल्यू हो जाएगी 5। ओके, अब यहां से आपको वही है, आपको डिस्क्रिमिनेटर चेक करना है। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4 रूट 3 स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, एंड बाय सिंप्लीफिकेशन माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का आपके 3 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। यहां पे देखिए गलती करिए, ये c की वैल्यू आपके 4 होगी, यहां पे ये आपके 4 आएगा। तो देखिए 4 3 जा 12, 12 5 जा 12 4 जा 48। तो ये भी क्या हो गया, देखिए 48 और ये भी 48, 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। ये d किसकी वैल्यू आई है, डिस्क्रिमिनेटर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आई है। इसका मतलब इसके जो रूट्स होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे, और रूट्स हैं वो कैसे होंगे, इक्वल। रूट्स जो हैं, रूट्स आर इक्वल, रूट्स हमारे इक्वल होंगे। अब इक्वल रूट्स हैं तो कितने हैं वो निकालेंगे अपन। तो यहां वैल्यू पुट करेंगे, देखिए x इक्वल टू माइनस b, और ये मेथड कौन सा कहलाता है, आपका सिद्धाचार्य मेथड कहलाता है। माइनस b, देखिए b की वैल्यू आपके -4 रूट 3, देखो b खुद माइनस में है तो ये नेगेटिव साइन आपका फॉर्मूले का होगा, और b को हमने ब्रैकेट में लिखा है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4 रूट 3 स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, सी की वैल्यू आपके 4 हो जाएगी, अपॉन 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू आपके 3 हो जाएगी। x इक्वल टू
इसको सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 4√3 प्लस माइनस। यहां देखिए दो तरीके हैं, या तो जैसे आपने मैंने वैल्यू पुट की है आप वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू निकालें, और या जैसे मैंने इसको b स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व आउट कर रखा है, कितना आया 0, तो मैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट यहां डायरेक्ट क्या रख सकता हूं 0 भी रख सकता हूं। जब आपने वेरीफाई नहीं किया, रूट के बारे में आपने चेक नहीं किया और आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया, तो आपका मेथड ऐसे होना चाहिए, यानी ए बी सी की वैल्यू यहां पुट करोगे, जो भी सॉल्यूशन आएगा वो स्टेप बाय स्टेप करना है। लेकिन आपने यहां चेक कर लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपने 0 निकाल ली, तो यहां आप डायरेक्ट भी 0 रख सकते हैं अपॉन, ये क्यों लिखा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी किसके इक्वल है 0 के, इसलिए मैंने यहां पे 0 पुट किया, अपॉन आपके हो जाएगा 2 इंटू 3। देखिए x इक्वस टू यहां से आपका ये है 4√3 अपॉन 2 इंटू 3, 2 की टेबल 1 जा, 2 की टेबल 4 में 2 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 2√3 अपॉन 3। देखिए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, रूट्स आपके 2 आने चाहिए थे, तो क्या हुआ, इसका मतलब है 2√3 ही अपना पहला रूट होगा और 2√3 अपना दूसरा, यानी दोनों रूट कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लें, ये अपना सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब अपन ट्राई करते हैं अपने तीसरे पार्ट के लिए। हमारा जो थर्ड है इसका 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये इसका फर्स्ट का थर्ड पार्ट होगा। यहां से देखिए a की वैल्यू बताओ 2, कंपेयर कीजिए, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 3। अब आपको b स्क्वायर माइनस 4 से निकालना है, b स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 a एंड c, a और c की हमने वैल्यू पुट की है, -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, वैल्यू आई है 12, जो कि कैसी है पॉजिटिव। जब b स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 होता है, तो इसके जो रूट्स होते हैं वो कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ये आपको रूट्स डिफरेंट कैसे हैं वो निकालने हैं। पुट कीजिए x इक्वल टू माइनस, b की वैल्यू क्या पुट करोगे यहां से -6, ब्रैकेट लगाना नहीं भूलेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब यहां देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, b की जगह मैंने -6 किया, फिर 4 a इंटू सी की जगह मैं 2 इंटू 3 करूं, या मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या रखें, यहां पे जो आ रखी है 12, क्योंकि हमने ये b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल रखा है, अपॉन 2 इंटू a की जगह आप पुट करोगे 2, तो इट विल गिव यू माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 12 को, 12 डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है, हम डायरेक्ट बाहर नहीं निकाल सकते, तो इसको मैं 4 इंटू 3 तो लिख सकता हूं, अपॉन 2 इंटू 2, तो x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस, ये 4 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 बन के, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, इनटू ये आपके अंडर रूट में 3 वैसा ही, अपॉन 2 इंटू 2। देखिए नीचे 2 है, आपके ऊपर भी 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 की टेबल 6 में 3 टाइम, प्लस माइनस ये 2 कॉमन बाहर आ गया, तो यहां बचेगा √3 अपॉन 2 इंटू 2, इस 2 से ये 2 कट, x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये इसका हमारा थर्ड पार्ट हो गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपको एबीसी की वैल्यू पुट करके पहले डिस्क्रिमिनेटर चेक करना है, और उसके बाद अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो इक्वल हो या डिफरेंट हो या रेशनल हो या इरेशनल हो, आपको उसकी वैल्यू भी निकालनी है। अब यहां से एक बार पॉजिटिव लेने से
मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए 3 प्लस रूट 3/2 और 3 माइनस रूट 3/2। तो ये अपने दोनों सॉल्यूशन आ गए। स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। अब अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है 2x² प्लस kx प्लस 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूं। तो 2x² प्लस kx प्लस 3, यहां से देखो एक अननोन टर्म, अपनी वेरिएबल जो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो तो है x, और एक और अननोन टर्म क्या आ गई, k आई है। तो आप क्या कीजिए, यहां से इसको कंडीशन दे रखी है, कंडीशन इज रूट्स आर इक्वल। ये आपको कंडीशन है, रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। इट मींस b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन 0। हाँ, इक्वल टू 0। अब यहां पुट कीजिए, पहले यहां से निकाल लेंगे अपन। इसको कंपेयर किससे करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ax² प्लस, यहीं पे कर लेते हैं हम साइड में, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके साथ अपने को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो आप बताइए, इसको कंपेयर करोगे इससे तो a की वैल्यू मिलेगी आपको 2, b की वैल्यू मिलेगी आपको k, और c की वैल्यू मिलेगी आपको 3। इज दैट क्लियर? देन अब आपको b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये अपनी कंडीशन है। b² यानी कि k², 4 इंटू a इंटू c इज इक्वल टू 0। k² इज इक्वल माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। k² इक्वल टू माइनस 24 आपने ट्रांसफर कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपको स्क्वायर हटाना है तो आप क्या लोगे, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेते ही k² का हो गया k, और 24 के स्क्वायर रूट लगा, साथ में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो भी 25 आता है, -5 का स्क्वायर करते हैं तो भी 25। इट मींस 25 का स्क्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव 5 आता है। सिमिलरली यहां भी 24 का जो स्क्वायर रूट होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। k इज इक्वल टू प्लस माइनस, मैं इसको थोड़ा और अगर चाहूं तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 24 को आप लिख दीजिए 4 इंटू 6, और 4 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 2 बन के 2 रूट 6। ये आपकी k की वैल्यू आ गई, फॉर विच द इक्वेशन द रूट्स आर इक्वल। चलिए अपना इसका सेकंड पार्ट हम यहीं कर लेते हैं। सेकंड पार्ट जो दे रखा है वो है kx ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट देखिए आप, दिस इक्वेशन इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x में क्वाड्रेटिक नहीं दिख रही है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो पहला काम होगा, इसको स्टैंडर्ड बनाइए। तो kx इंटू एक्स करेंगे तो kx² माइनस kx इंटू 2 करेंगे तो माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां हमारे x² x एंड कांस्टेंट, ये हो गई आपके, पहले x² आता है, फिर x आता है, और फिर कांस्टेंट आता है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब आप इसको तुरंत कंपेयर भी कर लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जैसे आप कंपेयर करोगे तो a इक्वल टू आपको मिलेगा k, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², एंड b इक्वल टू मिलेगा यहां x के कोफिशिएंट में जो भी वैल्यू है -2k, c इक्वल टू 6। अब क्या करना है, गिवन कंडीशन क्या है, रूट्स आर इक्वल। ये आपको क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू
0। दिस इज द कंडीशन फॉर द बी स्क्वायर इक्वल रूट्स। तो पुट कीजिए यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 2k² माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4k² माइनस 4k इंटू 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे आप 24 लिखो तो भी एक ही बात है। मैंने 4 इसीलिए अलग नहीं किया क्योंकि मुझे 4 कॉमन लेना है। आप इसको 6 4 या 24 कह देते तो ही बात एक ही है। देखिए यहां आपने 4k कॉमन ले लिया, दोनों में है, तो यहां से 4 कॉमन आ गया, k² में k कॉमन आ गया, तो क्या रहेगा अंदर k माइनस 4k का डिवाइड 4k से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहां पे 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे हमारे पास 3 टर्म हैं, एक तो है आपका k, दूसरा है k 4k एंड k माइनस 6। अपने पास 3 टर्म्स हैं, तो इन तीनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है 0। इसका मतलब क्या होगा, इन तीनों में से कोई एक क्वांटिटी क्या है 0 के। तो देखिए अपन 4 को तो 0 के इक्वल रख नहीं सकते, 4 इज नॉट इक्वल टू 0, हटाइए इसको। सेकंड पार्ट क्या रह गया, k में भी 0, k शायद 0 हो सकता है, तो k इक्वल टू 0 आपको फर्स्ट इसका सॉल्यूशन मिला है। दूसरा ये वाला पोर्शन k माइनस 6 इक्वल टू, ये भी किसके बराबर 0 होगा, तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी 6, तो k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 6। दीज आर द टू सॉल्यूशन ऑफ द k फॉर विच दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो ये अपना है क्वेश्चन नंबर 2, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और थैंक यू। इसी तरह से आप अपना पॉजिटिव रेस्पॉन्स मुझे देते रहिए, मुझे एक एनर्जी मिलती रहेगी, आपके लिए कुछ अच्छा करते रहें। और कोई भी नया इनोवेशन जो भी लाना हो मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि और किस तरह से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या इनोवेटिव शुरू किया जा सकता है। और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।